रोटेशनल मोशन को कंप्लीट रोटेशनल मोशन क्या ओमेगा है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, सारा इसके अंदर आपको दिख जाएगा। इसलिए आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना और ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। जो मैं बात समझाने चाह रहा हूँ ये आनी ही चाहिए दिमाग के अंदर। क्वेश्चन तो बनेगा नहीं लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोले सर होगा क्या? बोले सर एक रोड है, यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ से मैंने एक रस्सी से लटका दिया इस रोड को, ठीक है? बोले हाँ सर। और ये इसकी एक फिक्स एक्सिस है, जहां पे ये रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? सर देखो पूरी जो डिस्टेंस है मैं लेता हूं उसकी है, हाँ सर। जैसे रोड है तो बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनेंगे, बोलो ये सर। हाँ सर। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा इस रोड का? बोले सर बीच में। जिसका क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। बोलो ये सर। बोले हाँ सर। जैसे यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया यहाँ से। जैसे दो ही से बन गई थी रोड, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। सर जैसे मैं इसको कट करूंगा तो क्या होगा? ये रोड कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंचेगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सर पहुंचेगी। सर जब ये यहाँ पहुंचेगी ये रोड, सर जब ये रोड यहाँ पहुंची तो ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पहुंचा, ये वाला भी यहाँ पहुंचा, ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पहुंचा, ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पहुंचा। सर मतलब ये वाला मतलब सारे पार्टिकल पहुंच रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी रोड पहुंच रही है। हाँ सर। मान लो ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है? ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसका रोटेशन हो रहा है, तो बिल्कुल सब हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं इसको मान लेता हूँ ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसका सी पॉइंट, इसका डी पॉइंट। बोले हाँ सर। बोले सर ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? L/4। ये भी कितनी है? L/4। सर ये भी कितनी है? सर L/4। और ये भी कितनी है? सर L/4। हर चीज को बिल्कुल बारीकी से समझना है। सर ये जब बॉडी यहाँ पहुंच रही है, ये पार्टिकल जब ये यहाँ पहुंच रहा है, जिसकी डिस्टेंस है L/4। वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा, ठीक है? यहाँ सर सर यहाँ की डिस्टेंस कितनी? जब ये पार्टिकल पहुंचा तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस? L/2। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। यहाँ पर सर L/4 वेलोसिटी कितनी है? सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये है, इसकी भी कितनी है? जैसे क्या रीजन है कि ये पार्टिकल सारे एक साथ पहुंच रहे हैं? सर ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, हाँ सर। और ये वाला पार्टिकल है, हाँ सर। ये वाला पार्टिकल, चौथा वाला ये वाला पार्टिकल। सर ये वाले पार्टिकल को तो कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, जैसे हाँ सर। सर ये एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगल है कितना है? बोले सर 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। सर इस वाले को क्या करना पड़ रहा है? इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है भाई। इस वाले पार्टिकल को देखो इतना एरिया कवर करना पड़ रहा है इसको, इतना। सर इस वाले को इतना कवर करना पड़ रहा है, और इस वाले को इस वाले में इतना कवर करना पड़ रहा है। तो बोले सर जब ओमेगा में सेम है तो फिर ये मामला है क्या? ये सारे पार्टिकल एक साथ ही पहुंच रहे हैं, एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, ओमेगा सेम। बोले हाँ सर। डिस्टेंस अलग अलग है? बोले हाँ सर। तो डिस्टेंस अलग है तो एरिया भी इनका क्या बन रहा है? ज्यादा बन रहा है। मतलब एक प्रकार से देखो नहीं, ये रेडियस बन गई तो इसका एरिया ये बन गया, देखा जाए तो। हाँ सर। बोले सर इसका ये बन गया। हाँ सर। बोले सर इसका ये बन गया। जैसे हम सर इसकी बात करूँगा तो इसका भी बन जाएगा, सर ये वाला बन जाएगा इसका। तो मतलब सबका एरिया अलग अलग है, फिक्स टाइम पर पहुंच गई। हर पार्टिकल इस रोड का जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो फिक्स टाइम पर पहुंच रहा है, तभी प्योर रोटेशनल मोशन बनेगा। यदि फिक्स टाइम पर नहीं पहुंचे तो क्या हो? मान लो कि ये पार्टिकल 5 सेकंड में पहुंचा है, ये पार्टिकल को लग गई 10 सेकंड। तो जब ये 5 सेकंड पर पहुंच रहा है तो मान लो 5 सेकंड पर ये पार्टिकल यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो फिर ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो बोलो बॉडी रिजिड हुई क्या? नहीं हुई। बॉडी तो रिजिड नहीं हुई, और बॉडी
रोटेशनल मोशन इन रिजिड बॉडी कब होगा? सर हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर हो, हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर। रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन कब होगा? जब तभी पॉसिबल है। रिजिड बॉडी कहेंगे पड़ता उसको कि बिटवीन द टू पार्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम। तो मामला क्या है? तो सर मामला ये है कि जब ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये सारे सेम टाइम पर पहुंचे, तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? तो सर आर ओमेगा। हाँ सर, सर देखो v बराबर, यदि मैं a वाले पार्टिकल की बात करूं तो r का डाटा कितना है? बोले सर l बाई का इंटू b कितना है? ओमेगा। vb की बात करूं तो कितना है? l बाई 2 इंटू b ओमेगा। vc की बात करूं तो कितना है? 3l बाई 2 इंटू b ओमेगा। और मैं vd की बात करूं तो कितना है? l इंटू। सर इसका मतलब ये है कि सर इसकी जो लीनियर जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और लीनियर वेलोसिटी जब बढ़ रही है, ओमेगा सेम l बाई 4 l बाई 2 ये बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रही है? इसकी v बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है इसका v कम है, इसका v ज्यादा हुआ, इसका और भी ज्यादा हुआ, इसका क्या हो गया? सबसे ज्यादा। ओमेगा सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ ये सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से सिस्टम होता है इसका। सर कैसे? जैसे मान लो 5 सेकंड पर पहुंचने के, हाँ सर 5 सेकंड पर पहुंचने, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी? 4। इसकी कितनी हो गई? 8। इसकी कितनी हो गई? 12। इसकी कितनी हो गई? 16। सर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो गई तो 4 सेकंड में राउंड पूरा कर लेगा। इसकी वेलोसिटी 16 है, 12 है, तो 12 के हिसाब से राउंड पूरा कर लेगा उतने टाइम। इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लो 8 है, तो 8 के हिसाब से राउंड पूरा कर लेगा, लेकिन करेगा इक्वल टाइम में। तब इसको कौन सी बॉडी कहेंगे? रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन। बात क्लियर? हाँ सर बात क्लियर। सर मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है इसके रेस्पेक्ट में कितने से रोटेशन कर रही है? ओमेगा से। ठीक है, तो सर ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में कितने से कर रही है? ओमेगा से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में, इस फिक्स इसके रेस्पेक्ट में कितने से कर रहा है? ओमेगा से। बोले सर ये वाला भी? बोले सर ओमेगा से। तो मुझे ये बता दो कि फिर ये दोनों पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में कितने से करेगा? सर कितने से करेगा? ओमेगा से। आप करके देख लो। बोले सर मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे भी करके देख लो। यहाँ सर बोले सर देखने वाला कौन है? बोले सर ए। और किसको देख रहा है? बोले सर बी को। तो मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा। सर सेम से करेंगे? बोले हाँ सर सेम से करेंगे। तो ओमेगा बी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना है? 0 आ रहा है। अभी तो आप बोल रहे थे सर ओमेगा से करिए, ये तो 0 है। नहीं मतलब समझो बात, मतलब बात ये है कि ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से कर रहा है, ये वाला भी इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से कर रहा है, ये वाला भी ओमेगा से कर रहा है, ये वाला भी ओमेगा से कर रहा है, इस फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ए है इस बी के रेस्पेक्ट में कितने से करेगा, या ये बी ए के रेस्पेक्ट में कितने से करेगी? ओमेगा से करेगी। लेकिन आ तो कितना रहा है? 0। फिर ये क्या लफड़ा है साहब? वैसे देखो ये लफड़ा ऐसा है, इस लफड़े को दूर करते हैं। वैसे हमने ओमेगा निकाला था, याद कर अपन ने निकाला होगा, ओमेगा निकाला था बी परपेंडिकुलर अपॉन द डिस्टेंस आर। याद है कुछ? बल्कि हाँ सर याद है। सर v बराबर क्या है? मान लो मैं a के लिए बात करूं विद रिस्पेक्ट टू नाउ, बोले सर v बराबर क्या होता है? सर r ओमेगा अपॉन ओमेगा। यहाँ सर होता है। सर r कितना है? बोले सर ये है l बाई 4। सर l बाई 4 इनटू में ओमेगा। बोले ये सर हाँ सर। सर देखो इस प्रकार से होगा, तो आप ऐसे कर लो इसको, ऐसे बनाओ आप इसको। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बराबर vba अपॉन में r। बना दिए? यहाँ से बना दिए। सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बराबर हो गया vb माइनस va बराबर r। यहाँ से बोले सर कितना होगा? सर vb कितना है? सर vb बराबर है l बाई 4 सॉरी l बाई 2
ये सर हाँ सर। तो सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया? तो सर v रिस्पेक्ट टू a आ गया, इसको निकाल दो कितना बचेगा? तो सर l/4 बोलो बचेगा कितना सर? नीचे कितना है? तो सर l/4 से l/4 कितना है? मतलब b जो है वो a के रेस्पेक्ट में कितने से करेगा? ओमेगा से। अब तो इसको भी निकालेगा, इसके रेस्पेक्ट में तो भी कितने से करेगा? ओमेगा से। इसके रेस्पेक्ट में निकालेगा तो ये भी कितने से करेगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट अपने जीरो किया है, जीरो नहीं होगा। ये सर बोले हाँ सर। तो बोले सर हमें यहाँ से रोटेशन मोशन में एक चीज सीखने को मिली कि सर सबसे मेन चीज है कि जब रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन कर रहे हैं, और देखो रोटेशन मोशन रिजिड में ही होगा, ये भी ध्यान रखना। ये सर बोले हाँ सर। बोले सर जब रिजिड बॉडी का अपन रोटेशन मोशन कर रहे हैं, या कोई बॉडी है बिल्कुल सॉलिड है उसका अपन रोटेशन मोशन कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना सेम टाइम पर हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करेगा, सेम पार्टिकल सेम टाइम पर हर पार्टिकल सेम जगह पहुंच जाएगा। तो ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल शायद सही जगह पर पहुंच गए। बिल्कुल सर एक ही समय पर पहुंचने बोले हाँ। तो बोले सर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी क्या? अलग अलग, लेकिन ओमेगा क्या रहेगा सबका? सेम रहेगा। हाँ सर। बोले सर ये चीज भी सीखने को मिली। तो बोले सर इसका इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मोशन कितना होगा? रोटेशन मोशन ओमेगा। इसका इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा? 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 सब का पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगुलर मोशन से करेंगे? ओमेगा से। ये चीज मिल गई। ये रोटेशन मोशन का ब्रह्मास्त्र है। बच्चे क्या करते हैं, इसको जीरो टिक करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोशन या एंगुलर वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a कितना होगा? तो बच्चे बता देते हैं साहब जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, कितना है वैसा जीरो जब हो जाए तो फिर ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट तो करेगा ही, वहीं के लिए रुक जाएगा। यस या नो? तो ये अपने आप में रोटेशन मोशन का रिजिड एक एग्जांपल है। और ये ध्यान रखना रिजिड बॉडी का मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल कि रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? इसमें दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। तभी तो अपने वैसा पढ़नी ये जो डिस्टेंस है इसकी कितनी कर दी, क्योंकि पता है कि रिजिड बॉडी है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इन द पार्टिकल्स इज नॉट चेंज, नॉट वेरिएबल। यही है, बदलेगी नहीं, फिक्स रही, और फिक्स है तो